नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी के 3 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगा संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS। अगले 1 साल तक यूपी के 3 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगा। संघ की ओर से प्रदेश की हर न्याय पंचायत में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके जरिए संघ हिंदुओं को राष्ट्र और समाज की रक्षा के लिए जागृत करने के साथ पंच परिवर्तन को भी जीवन का संकल्प बनाने का आह्वान करेगा। संघ के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में स्थित सभी 6 प्रांतों में शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों को लेकर तैयारी तेज हो गई है। पीएम मोदी से मिले योगी श्रीराम की प्रतिमा भेंट की। यूपी के सीएम योगी शनिवार को दिल्ली दौरे पर हैं। योगी ने सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, उन्हें राधा कृष्ण की प्रतिमा भेंट की। इसके बाद योगी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं। पीएम को योगी ने जेवर एयरपोर्ट के लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद योगी ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण से मुलाकात की। योगी का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार चुनाव से लेकर 25 नवम्बर को अयोध्या में होने वाले ध्वजा कार्यक्रम पर भी चर्चा हो सकती है। यशोदा मेडिसिटी का राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिन्हा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक समेत कई VVIP मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने उद्घाटन से पहले अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर का भ्रमण किया और स्टाफ के साथ फोटो सेशन कराया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यशोदा मेडिसिटी उत्तर भारत में एक नई पहचान बनाएगा। PN अरोड़ा ने इस मेडिसिटी के बारे में जो जानकारी दी है वह सराहनीय है। उन्होंने यह मेडिसिटी अपनी माताजी के नाम पर तैयार की है, इसके लिए भी उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। बिजादरपुर में 5 करोड़ के विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बिजादरपुर गांव में रविवार को नए विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उपकेंद्र का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में अधीक्षण अभियंता अजय कुमार और अधिशासी अभियंता शहरी ब्रजभान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने कहा कि उनके पिता के समय रोटी बिजली पानी ब्रह्मदत्त की यही निशानी का नारा चलता था। उन्होंने बताया कि उसी दिशा में काम करते हुए क्षेत्र की जनता के लिए बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। बरेली के 15 केंद्रों पर होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा बरेली के 15 केंद्रों पर 1 और 2 नवंबर को होगी। इसमें 12,960 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा की शुचिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने और दूसरे जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए शनिवार को संजय कम्युनिटी हॉल में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मंथन किया। परीक्षा नियंत्रकों के साथ बैठक में बताया गया कि अभ्यर्थी अपने साथ पेन, प्रवेश पत्र और ID ही ले जा सकेंगे। DGP बोले, हर थाने में होगी साइबर डेस्क यूनिट। सीतापुर में शनिवार की देर रात पहुंचे उत्तर प्रदेश के DGP राजीव कृष्ण ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि बिहार के DGP और चीफ सेक्रेटरी के साथ उनकी बैठक हो चुकी है। बॉर्डर पर सघन सेकंड अभियान के तहत अवैध शराब और अवैध पैसों की आवाजाही पर लगाम लगाई जा रही है और सीजर की कार्रवाई की जा रही है। नैमिषारण्य के PWD गेस्ट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए DGP ने कहा कि यूपी में बढ़ते साइबर अपराधों के लिए अब प्रत्येक थाने में साइबर डेस्क स्थापित किए जाएंगे। यह डेस्क लगातार अपराधों पर निगरानी रखेंगे और त्वरित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि अब तक साइबर अपराध से जुड़े 24% पैसों को सीज किया जा चुका है और इसे बढ़ाकर 50% तक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम योगी के संभावित दौरे से पहले प्रशासन अलर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित लखीमपुर खीरी दौरे से पहले जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने स्वयं लखीमपुर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। आयुक्त पंत का स्वागत DM दुर्गा शक्ति नागपाल और SP संकल्प शर्मा ने पुष्प गुच्छ देकर किया। इसके बाद आयुक्त सीधे कबीर धाम आश्रम मुस्तफाबाद पहुँचे, जहाँ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आयुक्त पंत ने हेलीपैड से लेकर मंच
मंच तक की सभी तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने पार्किंग, सुरक्षा, यातायात, सेफ हाउस, बैठक व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल, विद्युत और सजावट से संबंधित विस्तृत जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्य समयबद्ध व मानक के अनुरूप पूरे होने चाहिए। 100 फुटा तिराहे पर बनेगा फ्लाईओवर। बरेली पीलीभीत मार्ग पर 646.80 मीटर लंबा 4 लेन फ्लाईओवर पुल बनेगा। 100 फुटा तिराहे पर बनने वाले इस पुल से पीलीभीत रोड पर आने जाने वाले वाहनों को जाम से मुक्ति मिलेगी। राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार की पैरवी पर शासन ने इसका विस्तृत प्रस्ताव मांगा है। पहली सूची में ही इस पुल के निर्माण को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। छठ पूजा पर सोमवार मंगलवार को बदला रहेगा शहर का ट्रैफिक। छठ पूजा पर सोमवार व मंगलवार को यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। हजरतगंज, महानगर और चौक में पूजा की समाप्ति तक डायवर्जन लागू किया गया है। सोमवार दोपहर 12 बजे से देर रात 1 बजे तक और मंगलवार तड़के 3 बजे से पूजा के समापन तक ट्रैफिक बदला रहेगा। इमरजेंसी की स्थिति में प्रतिबंधित मार्ग पर एम्बुलेंस, फायर सर्विस, स्कूली वाहन, शव वाहन को ट्रैफिक पुलिस निकलवाएगी। सीएम ने किया निरीक्षण, नवंबर तक काम पूरे करने के निर्देश। नोएडा एयरपोर्ट यूपी के विकास का प्रतीक बनेगा। इसका निर्माण पूर्ण गुणवत्ता और सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा किया जाना चाहिए। यात्री सुविधाओं के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर निर्माण और सुरक्षा बंदोबस्त सुनिश्चित किए जाएं। एयरपोर्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऐसे में शीघ्रता से यहां अधूरे काम पूरे कराए जाएं। शनिवार को एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए। रामायण वाटिका में जल्द लगेगी 51 फुट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा। वनवासी वेश में भगवान राम की प्रतिमा तो नोएडा में पहले ही बनकर तैयार हो गई थी। अब इसे कई हिस्सों में वहां से वाहनों के जरिए बरेली लाया गया है। यहाँ रामायण वाटिका में करीब 1 महीने से प्रतिमा की स्थापना का काम चल रहा है। काम अंतिम दौर में है। दावा किया गया है कि 7 दिनों में प्रतिमा स्थापना का काम पूरा हो जाएगा। इस प्रतिमा को कांस्य से बनाया गया है। बीडीए भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से कराने की तैयारी पहले ही किए हुए हैं। बीडीए की जो अन्य परियोजनाएं तैयार होने जा रही हैं, वह भी मुख्यमंत्री के हाथों से जनता को समर्पित कराने की तैयारी है। सीएम ने भोजपुरी में दी प्रदेशवासियों को छठ की बधाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पीएम मोदी के साथ दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। माना जा रहा है कि इस मौके पर दोनों के बीच प्रदेश को लेकर सार्थक चर्चाएं हुई। पीएम मोदी के साथ सीएम ने उपराष्ट्रपति सी.वापी राधाकृष्ण से मुलाकात की। संभल में 46 वर्षों के बाद 24 कोसी परिक्रमा फिर शुरू। उत्तर प्रदेश के संभल में 46 वर्षों के अंतराल के बाद ऐतिहासिक 24 कोसी परिक्रमा का आयोजन फिर से शुरू हो गया। यह परिक्रमा 1978 में सांप्रदायिक दंगों के कारण स्थगित कर दी गई थी। बेनीपुर चक स्थित श्री वंश गोपाल स्थल से यह यात्रा आरंभ हुई। सरकार के मुताबिक इस धार्मिक यात्रा में कुल 68 प्रमुख स्थल और 19 प्राचीन कुएं शामिल हैं। पूजा स्पेशल ट्रेन में बम की सूचना पर मचा हड़कंप। रांची से आनंद विहार जा रही पूजा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन में 25 अक्टूबर देर रात बम की सूचना पर हड़कंप मच गया। ट्रेन में बम की सूचना एक प्लेटफॉर्म पर ट्वीट के जरिए मिली थी। हालांकि ट्वीट भेजने वाले ने उसे बाद में डिलीट भी कर दिया था। फिर भी रेलवे अधिकारियों ने सतर्कता दिखाते हुए ट्रेन के अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुँचने पर सघन चेकिंग कराई। करीब 40 मिनट तक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रही। हर जिले का बनेगा अलग रिपोर्ट कार्ड। उत्तर प्रदेश में कक्षा 3, 6, 9 स्तर के छात्रों के भाषा, गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के लिए कराए जाने वाले परख राष्ट्रीय सर्वे को लेकर प्रदेश में और बेहतर करने की कवायद शुरू की गई है। इसके तहत सर्वे के 2024 के परिणाम को लेकर हर जिले का एक अलग रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। इसमें उसकी अच्छाइयों, कमियों, सुधार की संभावना आदि का जिक्र होगा। इसके अनुसार आगे इसमें सुधार किया जाएगा। नहाए खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत। सूर्य उपासना के महापर्व छठ की शुरुआत नहाए खाए से हो गई। बरेली में रह रहे बिहार और पूर्वांचल के परिवारों ने उल्लास पूर्वक उत्सव में भाग लिया। शनिवार को सुबह से ही महिलाओं ने घर की साफ सफाई कर स्नान किया। पहले दिन चने की दाल, लौकी की सब्जी और चावल का सेवन कर महिलाओं ने सुख, समृद्धि, वैभव और यश के लिए व्रत का संकल्प लिया। रविवार को महिलाएं खरना के बाद 36 घंटे का उपवास शुरू करेंगी। शहर के यूनिवर्सिटी कैंपस, इज्जत नगर स्थित शिव पार्वती मंदिर, बदायूं रोड, कैंट समेत तमाम जगह छठ पूजा की धूम रही। घाटों व मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। महिलाओं ने छठ मैया के गीत गाकर समृद्धि की कामना की।
पीलीभीत के माला रेंज में नेपाली हाथियों का आतंक। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के माला रेंज से सटे गांवों में रविवार सुबह नेपाली हाथियों का झुंड देखे जाने से ग्रामीण दहशत में आ गए। अजीतपुर पटपरा गांव के खेतों में हाथियों ने दाखिल होकर गन्ना, धान और गेहूं की फसलें रौंद दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये हाथी नेपाल के जंगलों से सीमा पार करके भारतीय सीमा में आए हैं। ग्रामीणों के अनुसार पिछले कई महीनों से हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। खेतों में घूमकर हाथी फसलों को उजाड़ देते हैं। राम सिंह यादव ने बताया कि शनिवार रात से ही हाथियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रविवार सुबह खेतों में पहुंचने पर देखा कि गन्ने की फसल पूरी तरह रौंदी जा चुकी थी। कई किसानों ने खेत की मेड़ों को भी टूटते देखा। इस घटना से दर्जन भर से अधिक किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। प्रदेश में मौसम लेगा यू टर्न, तापमान में आएगी गिरावट। मौसम में न्यूनतम तापमान में गिरावट के बाद सोमवार या मंगलवार से अधिकतम तापमान में भी गिरावट शुरू हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल रविवार को भी मौसम शुष्क रहने और आसमान साफ रहने के आसार हैं। 2 दिन बाद बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोन की वजह से छिटपुट बारिश की संभावना है, लेकिन इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में किन जगहों पर या कितना पड़ेगा यह कहना अभी मुश्किल है। एसडीएम के घर हुई लाखों की चोरी। मड़ियाव के साइंस सिटी कॉलोनी स्थित फतेहपुर की एसडीएम सदर अनामिका श्रीवास्तव के मकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के जेवर और नकदी पार कर दिया। बदमाशों ने बृहस्पतिवार रात में वारदात को अंजाम दिया था। बदमाश घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी उखाड़ ले गए। खतरनाक है कार्बाइड गन। लखनऊ में बच्चे की आंख घायल, दृष्टि हुई धुंधली। राजधानी लखनऊ में घर पर बनाई गई कार्बाइड गन में विस्फोट से एक बच्चे की एक आंख को गंभीर चोट आई है। उसकी कार्निया को नुकसान पहुंचा है। इससे दृष्टि धुंधली हो गई है। परिजन बच्चे को आनन फानन नजदीकी निजी नेत्र अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सक ने उपचार के बाद बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया। हालांकि बताया कि अगले 72 घंटे बच्चे की दृष्टि के लिए निर्णायक हैं। यह लखनऊ का पहला मामला बताया जा रहा है। परिसीमन में 644 क्षेत्र और 15 जिला पंचायत वार्ड घटे। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। शहरी क्षेत्रों के विस्तार के चलते 644 क्षेत्र पंचायत वार्ड और 15 जिला पंचायत वार्ड खत्म हो गए हैं। 501 ग्राम पंचायतें और करीब 1700 ग्राम पंचायत वार्ड भी कम हुए हैं। नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के सृजन व सीमा विस्तार के कारण प्रदेश के 42 जिले प्रभावित हुए हैं। इसलिए पंचायती राज विभाग ने इन जिलों में आंशिक परिसीमन करवाया। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक इन जिलों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वार्डों का नए सिरे से सीमांकन का काम पूरा हो चुका है। प्रदेश स्तर पर इसका डाटा भी करीब करीब तैयार कर लिया गया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मायावती के आवास के बाहर की नारेबाजी। राजधानी लखनऊ में रविवार को मॉल एवेन्यू स्थित मायावती के आवास के बाहर 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए बसपा सुप्रीमो से उनके समर्थन में आने की मांग की। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका तो अभ्यर्थी पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने की मांग पर अड़े रहे। अनूप शहर में कार्तिक मेला रेत पर 1000 बीघा में फैलेगा। छोटी काशी की रेती पर लगने जा रहे दिव्य एवं भव्य कार्तिक मेला के लिए तहसील और पालिका प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और उनकी समस्याओं का 15 मिनट में समाधान किया जाएगा। यह मेला लगभग 1000 बीघा रेत पर फैलेगा। पुलिस प्रशासन ने इस बार मेले में 3 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है। यह 10 दिवसीय कार्तिक मेला देवोत्थान एकादशी पर शुरू होगा। मेले का मुख्य गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अमेठी में 37 जोड़ों का सामूहिक विवाह। अमेठी के जगदीशपुर में अयोध्यावासी कौशल वैश्य समाज द्वारा आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में 37 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम बीती रात आयोजित किया गया, जिसमें हजारों लोगों की मौजूदगी रही। इस सामूहिक विवाह में अमेठी जिले के साथ साथ आसपास के जिलों से आए 27 जोड़ों ने एक साथ 7 फेरे लिए। समाज के लोगों के लिए आयोजित यह कार्यक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग। राजधानी लखनऊ में रविवार की तड़के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी बस आग का गोला बन गई। यह दिल्ली से सवारियां लेकर गोंडा जा रही थी। घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। चालक परिचालक ने आनन फानन सवारियों को बाहर निकाला। इससे कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि बस पूरी तरह जल गई। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।